जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा 11th क्लास एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर जो अच्छी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यही विषय रे पूरा डिटेल्स आम पढ़ा और जाना ये तीन वार्ड कौन जोटा कि आमर ओपीएससी यूपीएससी एंड ओएसएससी एंड अदर एग्जाम बहुत रिलेवेंट टॉपिक्स। देखो लिबरलाइजेशन कौन प्राइवेटाइजेशन कौन ग्लोबलाइजेशन कौन से विषय आम डिस्कसन करवा। चलते देखा आम कौन अच्छी देखो फास्ट आम देखा ये आमर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे कि के.आर. नारायण। ओके तो से कही कौन ना देयर इज ए कॉन्सेंसस इन द वर्ल्ड टुडे दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑल एंड द जीडीपी इज नॉट नेसेसरीली मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। देखो ये जो कोटेशन गोटे गोटे ना आप मन रखिए इकोनॉमिक जो भी आंसर लिखिए ना से पुट कले आपको टी भल मार्क मिल। देखो इंट्रोडक्शन आम देखा गले यहीटार आम ये जो टॉपिक रे पढ़ा केमिति कौन आम पूर्व आम तो पढ़ीचे दुईटा चैप्टर आम यूनिट पढ़ीचे कंप्लीट करचे जो मैंने देखी ना से प्ले सेक्शन जाकि देखिपारे। देखो आम प्रीवियस चैप्टर आम देखीचे सिंस इंडिपेंडेंस टू आमर 1990 पर्यंत आम देखीचे जोटा कि इंडिया फॉलो करथला मिक्स्ड इकोनॉमी। आप जानते वर्ल्ड वार टू है वर्ल्ड वार टू पर दुईटा सुपर पावर माने एमर्ज्ड है गोटे हूँ यूएसएसआर आ गोटे हूँ यूएसए दुई जन भितर कोल्ड वार लगिला। ओके 1990 91 92 पर्यंत लगिला। तो देखा इंडिया से कौन है इंडिया को कहगला कि यूएसए भी टाणिला आउ यूएसएसआर भी टाणिला कि आपण सोशलिस्ट की आसतु या आपण कैपिटालिस्ट को। देखो यूएसए हूँ से कौन ना कैपिटालिस्ट फॉलो करथला आउ आमर यूएसएसआर जो से हूँ कौन ना सोशलिस्ट माने फॉलो करथला। देखो इंडिया को भी दी जन पाखक न जाइए सी निजर गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करथला। ओके तो मिक्स्ड इकोनॉमी की कौन ये विषय भी आम देखा मिक्स्ड इकोनॉमी हूँ कौन ना कैपिटालिस्ट रमर सोशलिस्ट रही बेसिकली आम देखा गले कैपिटालिस्ट कौन कैपिटालिस्ट मो पूर्व मुझे कहीदे कैपिटालिस्ट क्या कहुए कैपिटालिस्ट हूँ कौन जोटा हूँ मार्केट फोर्स द्वारा ड्रिवेन हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आउ बट आम देखा सोशलिस्ट सोशलिस्ट आम देखा कि यहाँ हूँ गवर्नमेंट द्वारा परिचालित हुए। ओके तो यही दुईटा मेजर डिफरेन्स रही आपड़ भलसे लिखिले डेफिनेशन करके लिखिदेवे। ओके देखा आम इंडिया मतलब इंडिया जो इकोनॉमी फॉलो है 1990 पर्यंत जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी जहाद्वारा कौन है ना गवर्नमेंट बहुत पावर थिला सेते बेले एंड गवर्नमेंट हूँ टोटाल माने कंट्रोल करथुला सबू सेक्टर को। बट 1991 रे देखिबा इंडिया सेते बेले गोटे ग्रेट क्राइसिस माने इकोनॉमिक क्राइसिस रे माने स्ट्रोक कला। सो कौन सेटा थिला ना एक्सटर्नल डेप्ट माने बाहर ऋण अधिक हो गला कहीं ना इंडिया रा आमे माने देखिबा 1947 ओके पर्यंत ब्रिटेन माने ब्रिटिशर थे ब्रिटिशर माने कौन करते ना एक्सप्लोइटेशन करते आम देश एक्सप्लोइटेशन कले कौन हम ना टोटाली आम सबकि माने वेल्थ गुड़ाक देश को नहीं जाऊे और सो दैट आम इंडिया डेवलपमेंट किसी कले ना नो इंडस्ट्रियलाइजेशन कले। ओके बहुत सारा अच्छी से कौन ना इंडिया इकोनॉमी एत स्ट्रंग नाला सो दैट आम 1947 पर आफ्टर द इंडिपेंडेंस देखा इंडिया हूँ बहुत माने बैक रे थिला बैकवर्ड रे थिला। तापर हमर बहुत सारा माने ग्रेट लीडर्स जो से माने बहुत सारा इनिशिएटिव नहीं थिले। ओके नहीं थिले सो दैट जमती हमर प्लानिंग कमिशन हो गला। ओके बहुत सारा हमर माने अडॉप्ट करथिले मिक्स्ड इकोनॉमी हो गला। बट एटा देखिबा इंडिया सेते बेले कहीं माने आम देखा 1990 पाखापाखि से बहुत बड़ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ा कहीं आम देशर वृद्धि पाई। ओके आम इंडिया माने ग्रोथ पाई इंडिया सब बेले कौन ना क्रूड ऑयल्स पेट्रोलियम ओके ये गुड़ा सब बाहर इंपोर्ट करथुला से विषय आम पर देखाई यहाँ देखा आम। ओके बैकग्राउंड देखिए ओरिजिनली फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो तो इंडियन इकोनॉमी से कौन अप टू द 1980 पर्यंत इनएफिशिएंट था मैनेजमेंट माने मैनेजमेंट है ठीक से कर पार नथिले इंडियन इकोनॉमी की वेरियस पॉलिसीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा निया जाउथला बट सेते इफेक्टिव नथिला। सो दैट कौन है ना आम देखा गवर्नमेंट बोरोज फाइनान्स द डेफिसिट। देखो डेफिसिट कौन
डेफिसिट माने कमी जिबा बा रिड्यूस होबा तो आम बैंक रे फ्रॉम द बैंक रू कौन है गवर्नमेंट बहुत सारा लोन नेला फाइनेंशियल लोन नेला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाखु लोन नेला इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहले क्या कौन बुझ ना आमर एबे आपण जानिथिबे IMF हो गला वर्ल्ड बैंक हो गला एगुड़ा सब होची इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड आमर जो इंडिया रे देखिबा माने बैंक्स वेरियस बैंक्स हो गला SBI हो गला RBI हो गला ओके RBI होची कोन हेड सबू माने बैंक को से कंट्रोल करे ओके से विषय ये लिखा जाइए देखो तापर आम जा नेक्स्ट पेज को ओके ये जो मुझे आपण मान कहली IMF विषय देखो इंडिया अप्रोचेस जिते बड़ा ग्रेट क्राइसिस आमर है इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया से अप्रोच है कौटी की ना इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD पाखक पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक जहाँ को वर्ल्ड बैंक IMF ये विषय में जस्ट टिके पूर्व मु कथा हेली जिते बड़े IMF आउ वर्ल्ड बैंक जिते बड़े लोन दब तार किसी शर्त भी रखिबो सेते बड़े IMF वर्ल्ड बैंक कौन कहले इंडिया को ना आपणकर जो इंडिया को कहले कि आपणकर जो इकोनॉमी अच्छी ताको लिबरालाइज कर लिबरालाइज माने टिके फ्रीडम दियो ओके ओपन कर ओपन माने ओपन इकोनॉमी फॉर रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन बहुत सारा जो रेस्ट्रिक्शन थिला गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन थिला सेटा को हटाओ कहा ऊपर थिला रेस्ट्रिक्शन ना प्राइवेट सेक्टर ऊपर तो से गुडा को हटाओ रिड्यूस करो सो दैट कौन ना आपणकर जो आम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम तो से इंडिया कौन कला इंडिया से एग्री है कि माने वर्ल्ड बैंक और IMF एग्री है कि से गोटे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कला जो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रखला जहाँकि 1991 ले से कौन अडॉप्ट कला ना LPG रिफॉर्म्स LPG कौन ना लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये गोटे कीवर्ड अच्छे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहुए एंड इन्फ्लेशन क्या कहुए देखो इन्फ्लेशन हूँ कौन ना गोटे रेट बढ़ो या चाहिदा बढ़ो गोटे जिनस इन्फ्लेशन कहती या बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन हम ना आम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होची ओके आम देश जो इम्पोर्ट माने गोटे देखो यहाँ हूँ गोटे USA यहाँ हूँ इंडिया जदि US रे इंडिया को आसी लगे USA कौन कौन ना पठाऊँ कौटी कि ना इंडिया को ताको एक्सपोर्ट कहती आउ इंडिया कौन ना से आणुची तो इंडिया पाखे हो गला इम्पोर्ट ओके आई थिंक आप बुझी पार्थिबे ए विषय बैलेंस ऑफ पेमेंट विषय आम पूरा डिटेल्स पढ़ा नेक्स्ट वीडियो रे ओके देखो लिबरलाइजेशन कौन मुझे कहीदेली आपण माने कौन ना लिबरलाइजेशन माने होची माने किछि माने कौन छाड़ करिबा ओके छाड़ करिबा माने रेस्ट्रिक्शन बेसी लगेबानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जी रे माने स्लैग रखिबा फिस्कल पॉलिसी ठीक ठाक बनैबा ओके एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट and trade investment sectors which received greater attention and after the 1991 okay deregulation of industrial sector को कौन करेंगे ना डीरेगुलेशन करेंगे माने बहुत सारा रेगुलेशन से लागुला सो दैट कौन ना माने इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ कर पार नथिले इंडस्ट्रियल सेक्टर हूँ माने मेन जो कि जोटा मैन्युफैक्चरिंग हुए सो दैट कंट्री कौन ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट GDP ग्रोथ हुए तापर ये लिखाई देखु द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर द 1991 रिमूव्ड मेनी ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस ओके ये विषय में टोटल कहीदेली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फाइनेंशियल सेक्टर रे आमर बहुत सारे रिफॉर्म्स है जमीती कौन है ना सच एज कमर्शियल बैंक्स गुड़ाक माने कन्स्टिट्यूट है माने बिल्ड है इन्वेस्टमेंट बैंक सब आसला स्टॉक एक्सचेंज आम फॉर्म है तापर RBI फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द RBI हूँ कौन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब आमर रिफॉर्म्स है ओके देखु जिते बेले गोटे आमर जो इंडिया रो LPG रिफॉर्म्स है माने लिबरलाइजेशन करागला से कौन है ना बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सब आसला इंडिया को लिबरलाइज है ओके देखो तापर कौन ना टैक्स रिफॉर्म्स है टैक्स रिफॉर्म्स है माने आमर जो टैक्स आप जानी थे इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स ओके एगुड़ाक सब
देख मुझे कहीदे डायरेक्ट टैक्स क्या कह जो गुड़ाक आप इनकम कर माने डायरेक्टली सेटा हूँ कौन ना सेटा जो आप पैसा दूसरी सेटा को हूँ माने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कौन ना इनडायरेक्ट टैक्स हूँ माने आप जहाँ कमोडिटी सब यूज कर जो टैक्स दौरान इनडायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कौन आप घर होगला आउ कि से जो टैक्स दौरान से गुड़ाक हूँ कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी होगला से जो टैक्स गुड़ाक आम कॉर्पोरेट टैक्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स है ट्रेड है ट्रेड माने कौन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कि एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज माने सब जहाँ भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से गुड़ाक भी रिफॉर्म है सो दैट कौन ना एफडीआई एफपीआई से गुड़ाक सब आमर इंडिया को एंटर कले। ये लिखाई देखो इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज abolished except in case of the hazardous and environmentally sensitive industries। आगुरी कौन होता ना जो मिक्सड इकोनॉमी फॉलो होता से कौन ना इंपोर्ट लाइसेंसिंग गोटे नबाक पड़ूला बट ईटारे कौन है ना से abolished होगी ओनली रहा hazardous environmental sensitive industry ओनली से माने लाइसेंस नेबे। एक्सपोर्ट ड्यूटी से गुड़ाक सब रिमूव करागला सो दैट कौन है ना मोर इंडियंस एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल मार्केट सब है माने एक्सपोर्ट कले इंपोर्ट कले। देखो इकोनॉमी गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक माने विषय सब्जेक्ट गोटे कहवाक गले यहाँ को आप पढ़ले बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तापर आम देखा प्राइवेटाइजेशन देखो प्राइवेटाइजेशन कहले कौन बुझुं प्राइवेटाइजेशन कहले गोटे जिनस को प्राइवेटली करवा माने प्राइवेट माने गवर्नमेंट इनवॉल्वमेंट बहुत कम रहा हाँ रेगुलेशन लॉज मज से गुड़ाक लगे पार गवर्नमेंट बट सेटार ओनर किए रहा प्राइवेट। देखो तो गवर्नमेंट पाखे बिफोर 1991 बहुत सारा कौन है ना पीएसयू थिला पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ओके से गुड़ाक सब कौन है ना 1991 पर माने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर कौन है से गुड़ाक सब गवर्नमेंट ना डिसइनभेस्टमेंट कला। देखो तो डिसइनभेस्टमेंट विषय आम जब जाना माने कौन ना देखो गोटे अच्छी गोटे कंपनी अच्छी गोटे कंपनी रे 100% शेयर अच्छी माने यहाँ गवर्नमेंट सपोज यहाँ गोटे गवर्नमेंट बॉडी तार 100% शेयर अच्छी सी जदि 49% पाखापाखि जदि देदेला माने शेयर बिकिदेला अन्य कार को फिर भी सी हूँ ओनर किए हूँ ना गवर्नमेंट हूँ ओनर जदि 50% या 51% देखो 50% है बालांस है से किसी गवर्नमेंट ही रनर बट जदि गवर्नमेंट 51% माने सेल करदेला ताले से हो कौन ना से जो ओनर किए हो ना प्राइवेट सेक्टर हो ओके ताको कहते डिसइनभेस्टमेंट। तापर ये गोटे छोट बॉक्स रे दिखाई नवरत्न कंपनी विषय एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विषय देखो यहाँ देखा गले नवरत्न महारत्न एगुड़ाक आप पढ़ी थे आ मिनी रत्न एगुड़ाक पढ़ी थे। देखो महारत्न देखिले जोटा बड़ टिके ओके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखो प्रिलिम्स एमती क्वेश्चन पढ़ी पारे आउ गोटे कथा आप भी दे पारती सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन कौन सब है महारत्न कौन नवरत्न कौन नवरत्न क्या आसना HAL माने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड आम देखा क्या आसची ना महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड मिनी रत्न क्या आसची ना भारत संचार निगम लिमिटेड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे एगुड़ा सब मिनी रत्न आसुचंती ओके। तापर नेक्स्ट पेज को जीवा कौन अच्छे देखा तापर आसूची देखंतु जितेबाला आपणकर गोटे गवर्नमेंट जितेबाला गोटे गवर्नमेंट पीएसयू थिला सेतेबाला कौन है सी ताकू कौन कला ना लिबरालाइज करदेला प्राइवेटाइजेशन करदेला सेतेबाला मोर इन एफडीआई इनफ्लो है। देखो ग्लोबलाइजेशन माने पूर्व मुझे 9th क्लास या 10th क्लास भी पढ़े ग्लोबलाइजेशन कौन देखो ग्लोबलाइजेशन माने होची कौन ना वन कंट्री इज कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज ओके
ग्लोबाली ओके सेटा को ग्लोबलाइजेशन कहते ग्लोबलाइजेशन द्वारा कौन है ना आम देखा आम जो एक्सपोर्ट इनपोर्ट से गुड़ाक सब बहुत वृद्धि है आम देश धर सपोज गोटे जिनस माने गोटे मैन्युफैक्चरिंग होची किसी भी प्रोडक्ट सपोज गोटे क्लॉथ होची माने भलो माने कॉटन तैयारी होची से गुड़ाक सब एक्सपोर्ट हो पारा ग्लोबलाइजेशन द्वारा एंड ग्लोबलाइजेशन द्वारा कौन देश अलग देश माने यूरोपियन कंट्री यूएसए एंड आम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को कौन है आम एक्सपोर्ट है ग्लोबलाइजेशन द्वारा से कल्चर को आम देश को माने आम देश को इनफ्लो है ग्लोबलाइजेशन द्वारा बहुत सारा माने इम्पैक्ट पड़ा जो कि वृद्धि रे माने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है एंड बहुत सारा कस्टम भी चेंज है से विषय ये अच्छी ग्लोबलाइजेशन एस्टाब्लिश ओके देखो ग्लोबलाइजेशन हो गला सीना किंतु तापर आम देखा ताको किए रेगुलेटिंग करने तो किए ना किए रही ना ग्लोबलाइजेशन हो गले एमती हेनी तार किसी रेगुलेशन कि एमती नुहे जे किए भी यूएसए आसो माने किसी ना किसी डंप करदेव इंडिया सेमती नुहे तार रेगुलेशन करने गोटे WTO गठन है WTO ना चेंज है के 1995 ता पूर्व ता ना था GATT माने हूँ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो थी कि 23 मेंबर्स थे 1948 मसीह यह एस्टाब्लीश होता सी कौन कर ना मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को से देख बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को देख एगुड़ा सब से कौन कर स्क्रूटिनाइज कर लुक कर ओके ये विषय आम कथा मुझे जहाँ भी कहली एवं देखो जीडीपी ग्रोथ है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल देखो तीन टा सेक्टर माने गोटे पढ़ी फास्ट प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर आ गोटे हूँ आम देखा टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर आम एग्रीकल्चर आसीगला सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री आसीगला सर्विस सेक्टर आम आसीगला टर्शियरी सेक्टर आसीगला सो एग्रीकल्चर देखो 1991 से 3.6 था तापर यहाँ बढ़ी 2014-15 माने एग्रीकल्चर देखा गले कमिला जीडीपी ओके आउ इंडस्ट्री सेक्टर भी देखो 7 है जस्ट टिके कमी देन सर्विस सेक्टर सबुठ अधिक अच्छे 9.8%। आम एवं जदि देखा कि कौटा केते कौन जीडीपी दूची देखो तो एग्रीकल्चर सबुठ कम जीडीपी दूची जहाँकि आम कह नियर अबाउट 15% एज पार द 2013 देखो ये मन रखिए केते परसेंट दूची क्वेश्चन आपड़ जब मेन्स क्वेश्चन आसो से मेंशन कले बेटर हम एग्रीकल्चर केते दूची ना नियरली अबाउट 15% आपको दूची एग्रीकल्चर सेक्टर देन आम देखा एग्रीकल्चर यहाँ लिखी दूची एग्रीकल्चर ओके जीडीपी तापर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केते दोची मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोची पाखापाखि 29% ओके आ रेस्ट आमर जो सर्विस सेक्टर दोची पाखापाखि 51-52% ओके 51-52% एतिक दोची सबुठारु एबे होची कोन ना सर्विस सेक्टर अधिक दोची जाकि 51-52% आमर जीडीपी आमर इंडिया को दोची ओके देखो इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स है मुझे आपको जो पूर्व कही एफडीआई एफपीआई सब इनफ्लो है सो दैट आम देश कौन है ना इकोनॉमिक ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है पॉवर्टी रिडक्शन है हंगर रिडक्शन है ये सब आप लिखिपारे ये से विषय कथा है ये टॉपिकटा बेसी बड़ नथिला बट आप बुझे तो भल लगे टॉपिकटा देखो आमर एग्रीकल्चर भी रिफॉर्म्स है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है माने होची सिंस 1991 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड्स द देखो एग्रीकल्चर आमर बहुत सारे रिफॉर्म्स आसला आफ्टर द 1991 कहीं ना इरिगेशन सेक्टर पावर सेक्टर रोड्स मार्केट लिंकेज ये गुड़ा सब कौन है ना रिफॉर्म्स रे माने भलो माने गवर्नमेंट से गुड़ाक सब देखला से गुड़ा सब डेवलप कला सो दैट कौन है ना एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपोर्ट आमर जो प्रोडक्शन बहुत अधिक बढ़ला रिफॉर्म्स है आ गोटे हूँ सेक्टर हूँ इंडस्ट्री सेक्टर भी रिफॉर्म्स है इंडस्ट्री सेक्टर हूँ ना कौन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेज ऑल्सो द रिकॉर्डेड स्लो डाउन दिस इज बिकॉज द डिक्रीजिंग द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन्स सच एज चीपर इम्पोर्ट इन एडुकेट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखा गले आम इंफ्रास्ट्रक्चर आम जो कहवा
कि आमर इंडस्ट्री सेक्टर भी रिफॉर्म्स है देखो डिसइनभेस्टमेंट विषय में पूर्व पढ़ईदेली डिसइनभेस्टमेंट क्या कहते केमती कौन कहती ओके रिफॉर्म्स एंड फिस्काल पॉलिसी रे विषय भी मुझे कथा टैक्स केमती कौन सब चेंज है डायरेक्ट टैक्स आउ इनडायरेक्ट टैक्स ओके आउ हूँ कॉर्पोरेट टैक्स ये विषय में कथा तापर आम कनक्लूजन सेटा को आम टे पढ़ीदेवा द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हैज प्रोड्यूस द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव रिजल्ट्स बोथ इंडिया एंड अदर कंट्री देखो आपन एमती नुहे जे ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन द्वारा कौन है ना ओनली पॉजिटिव किसी ना किसी नेगेटिव तो रहा Some scholars argue that globalization should be seen as the opportunity in the term of the greater access to the global market, high technology, and increase the possibility large industries of developing countries to become the important players in the international arena. Okay. तो आज जो टॉपिक थिला बहुत भल थिला जैकि एलपीजी रिफॉर्म्स आम कहले तो यहीठार आम बहुत सारा कीवर्ड्स देखिले WTO देखिले वर्ल्ड बैंक IMF एंड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एगुड़ा विषय आम ठीक ठीक जानिले जहाँकि नेक्स्ट परवर्ती वीडियो जिते सब आसो से आम एगुड़ाक सब पढ़ा ओके तो यही थिला आज टॉपिक दैट्स ऑल थैंक यू जय जगन्नाथ।